आपका नंबर को इवन करना। अब हम लोग आगे यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इफ एल्स स्टेटमेंट। कितना क्वेश्चन? जी, ये क्वेश्चन लिख दें यहाँ से, नोट कर लीजिए, बोलिएगा तो स्क्रॉल कर देंगे, थोड़ा सा बिगर कर देते हैं, नोट कर लिया जाए। तो इसमें राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड चेक इट इज इवन, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void main, clear screen, int n, सी आउट int number inline, नंबर को हम इनपुट करा रहे हैं तो सीन एन करेंगे, और इवन चेक करने के लिए हमने ये मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो एन मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0 हम लोग अप्लाई करेंगे, देन वी आर एबल टू डिस्प्ले दैट कंटेंट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वह वे ऑफ वर्किंग लगा सकते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट को हम लोग आसानी से यहाँ यूज़ कर सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर अ नंबर एंड चेक इट इज़ इवन, हैशटैग लगाएंगे इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main, क्लियर स्क्रीन, int n, इंटर नंबर, नंबर इनपुट कराना, ये सिर्फ एक मैसेज है, सी आउट हमारे लिए जस्ट एक मैसेज है, सीन से हम लोग नंबर इनपुट कराएंगे, इफ एन मॉडुलो टू डबल इक्वल टू 0, सी आउट इवन नंबर देंगे, एंड देन दिस टास्क, मतलब ये प्रोग्राम बन जाएगा। लिखा गया, नोट हो गया? ठीक है, प्रोसीड करें। यस सर। हाँ, अब है नेक्स्ट हम लोग का है सेकंड, जो इसका जो टाइप आएगा सीक्वेंशियल का, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स जिसमें अदरवाइज का ही बात है, इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ठीक, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम, example number 1, write a program to enter the marks of student, check if marks is greater than 60, then display the message good, otherwise इम्प्रूव खाली लिख देते हैं। तो या तो मैसेज गुड देना है, नहीं तो इम्प्रूव देना है, यानी इसमें एल्स का हम लोग यूज़ करेंगे। सो वी नीड टू यूज़ द एल्स स्टेटमेंट एंड देन द थिंग विल बी डन फॉर अस। तो सिमिलरली वी विल अप्लाई द मेथड, हम लोग हैशटैग का यूज़ करेंगे, हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से ना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर पार्ट जो है ना वो सेम रहता है, सिंटेक्स थोड़ा सा बदलता है, इसलिए जो कन्वर्ट करना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर पाना, ठीक है ना। इसीलिए लोग मतलब कि एक अगर स्किल अडॉप्ट करते हैं तो उनको मालूम रहता है कि वो दूसरे स्किल में भी, अगर कोई बंदा एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है तो अगर उसको आईफोन मिलता है तो वो आईफोन भी चला सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको आईफोन चलाने में उतना ही समय लगेगा जितना समय उसने एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में सीखा होगा। तो द सिमिलर वे दैट इज वर्किंग फॉर अस। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने iostream.h यूज़ किए, conio.h यूज़ किए, void main का हम लोगों ने यूज़ किए हैं, सिमिलर सारा कोडिंग वगैरह है, CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करता है। उसके बाद एक इंट मार्क्स हम लोग ले लेते हैं, फिर सी आउट एक मैसेज दे देते हैं, इंटर मार्क्स कर देते हैं, लाइन
दे देते हैं, सी इन कर देते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 सी आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट मैसेज दे देते हैं गुड का इंड लाइन, ये ENDL है, ठीक है ना, तो कॉपी में L लिखिएगा, 1 मत लिख दीजिएगा, ENDL। और ये आपका आउट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, MCQ में 4 गो देगा चॉइस, अब बोलेगा एक में लिख देगा इंड लाइन, एक में लिख देगा इंड, अब बोलेगा कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही आउट क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड के लिए। नाउ there will be curly braces will be closed, else now see out improve था या इम्प्रूवमेंट था, सिर्फ इम्प्रूव था, एंड लाइन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, कुछ कर्ली ब्रेसेस का बैलेंस यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना। पाइथन में हम लोग को बैलेंस नहीं करना पड़ता था, खाली 2 गो बिंदु लगाइए, कोलन दीजिए और 4 स्पेस देकर अपना कोडिंग को करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए पाइथन में के पास ज़्यादा फीचर्स है, कम लाइन में पूरे प्रोग्राम को लिख सकता है। यहाँ पर क्या है, क्लासिकल स्टाइल है, हर चीज़ का कर्ली ब्रेसेस मेंटेन करिए, ठीक है ना। एगो होता है ना, जैसे कि एक म्यूजिक है जो एकदम क्लासिकल है, एकदम धीरे 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 म्यूजिक चल रहा है ना, क्लासिकल म्यूजिक, और एक होता एकदम सुपर फास्ट म्यूजिक है। तो पाइथन कुछ ऐसा ही है, सुपर फास्ट है, और C++ जो है एकदम ट्रेडिशनल है, चीज़ों को एकदम धीरे 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 ग्रो करता है और तब आगे की तरफ उसे एग्जीक्यूट कराता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे इम्प्रूव किया, एंड देन द थिंग विल बी डन फॉर अस। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब दूसरा हम लोग का क्वेश्चन एग्जाम्पल, इसको हम लोग सेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे हमें ऑड और इवन के साथ कॉन्सेप्ट को सेट करना है। तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम कर दूंगा, बाकी आप लिखने वाला काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो कंप्यूटर में संभव है, कॉपी पे कॉपी पेस्ट तो संभव ना हो पाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे रहने देते हैं। क्वेश्चन में इट इज़ इवन और ऑड कर देते हैं, है ना, और उसके बाद एस कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ डाले, ठीक है, और सी आउट दिए और ऑड नंबर कर दे रहे हैं, इन लाइन कर दे रहे हैं, और यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन, हाँ, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड चेक इट इज़ इवन और ऑड, यानी कि यहाँ पे इफ़ और एस दोनों का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ का भी यूज़ कर रहे हैं, एल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, एंड देन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग वॉइड मेन बना रहे हैं, थोड़ा सा एक ऊपर। जब भी कोई हम लोग कोडिंग करेंगे तो #include iostream.h का प्रयोग करेंगे, #include conio.h का यूज़ करेंगे, वॉइड मेन यूज़ करेंगे, CLR SCR हम लोग यूज़ कर रहे हैं, int n हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सी आउट इंटर नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सी इन n हम लोग यूज़ किए, इफ़ n मॉडलो 2 = 0, यहाँ हमने इवन नंबर को यूज़ किया है, और एल्स पार्ट में हमने ऑड नंबर को हमने अप्लाई किया है। तो n मॉडलो 2 है तो ये इवन नंबर की तरफ जाएगा, और एल्स पार्ट में है तो वी आर गोइंग फॉर द ऑड पार्ट, तो ये हमारा ऑड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑड पार्ट की तरफ हम लोग चले गए। तो एल्स स्टेटमेंट, तो जब भी कोई प्रोग्राम बिगिन हो रहा है तो iostream.h, conio.h, वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन, int n, और फिर इस पर हमने यह जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है। नोट हो गया? No sir, बस 1 मिनट। हाँ,
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वॉइड में दे सकते हैं क्लियर स्क्रीन, इंटेंट, सी आउट, इंटर नंबर, इनलाइन, सी इन, एंड इफ एन मॉडलो टू डबल इक्वल टू 0। मॉडलो का ऑपरेशन बहुत यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका मॉडलस ऑपरेशन है। और इवन नंबर, और जब आपका एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए कि फरवरी, बिहार बोर्ड तो फरवरी में एग्ज़ाम ले लेता है, अब कोरोना तो अप्रैल में शुरू होता है, तो अगले साल भी उम्मीद है कि एग्ज़ाम जब आप लोग का होगा तो फिर आप लोग एक प्रैक्टिकल कॉपी भी तैयार करना होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कॉपी भी प्रिपेयर करना रहता है। तो प्रैक्टिकल कॉपी में ये सब एक्सपेरिमेंट्स है, वो सब एक्सपेरिमेंट्स को लिख सकते हैं, समय टिक कर देंगे। ऐसे तो कहा जाता है कि 10 एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए रहता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कॉपी हम लोग उस समय तो जनवरी वगैरह में बता देंगे, मतलब कॉपी मतलब जैसे 46 पेज होता है कॉपी में, तो कोशिश करना कि 46 के 46 पेज भर दिया जाए, ताकि कम से कम ऐसा, क्योंकि जब कॉपी पे वजन लिखा रहता है कॉपी पे, तो नेचुरल है कि टीचर, क्योंकि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है, तो उम्मीद रखिए कि भाई 30 आउट ऑफ 30 मिल जाए। 30 आउट ऑफ 30 बिहार बोर्ड में नहीं देगा, तो 28 मिल जाए, 27 मिल जाए, उससे नीचे नहीं जाए, ठीक है ना। तो यहीं पे दिक्कत हो जाता है सीबीएसई में, और बिहार बोर्ड में यही दिक्कत होता था, क्योंकि वहाँ सारा बच्चा को एक ही कैटेगरी, एक ही बायोस्कोप से देखने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ। थ्योरी में तो है कि भाई बच्चा अपने मेरिट से लिखा, लेकिन जहाँ इंटरनल असेसमेंट है, जैसे कॉलेज असेस कर रहा बच्चा को, तो कॉलेज के पास क्या स्टैंड रहेगा असेस करें। बच्चा को तो कभी फेस नहीं देखा, बच्चा का कभी उसने कभी ऑन हैंड प्रैक्टिकल्स या ऐसा कुछ, मतलब बच्चा से उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो वो तो एक सबको समझेगा सब एक ही तरह का बच्चा है। अब किसी को एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा कमज़ोर है, या एक बच्चा में उतना पोटेंशियल नहीं है, एक भी बच्चा 30 आउट ऑफ 30 ला सकता है, एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकता है, मतलब अगर थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकता है। ये कोई कैसे जज करेगा? कॉलेज वाला आपको कैसे समझेगा कि हाँ भाई इसमें बंदे में पोटेंशियल है? वो तो कभी देखा ही नहीं बच्चा को कि भाई ये बच्चा तो कभी क्लास ही नहीं है, इसको लगा सब तो जनरल स्टूडेंट है, दे दो जी जितना है, 25 नंबर, 26 नंबर, 24 नंबर। तो इससे जेन्युइन बच्चा थोड़ा सा सफ़र होता है, जो बच्चा में है। और जो बच्चा कमज़ोर है, एवरेज है, तो उसका तो चल जाता है, चलो ठीक है ना, तो उसका चल जाता है। जेन्युइन बच्चा थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल हो जाता है, यह है इस टाइप ऑफ सिस्टम में थोड़ा सा डाउनफॉल होता है। जेन्युइन बच्चा समझो कि थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, यही एक थोड़ा सा दिक्कत है बिहार बोर्ड के साथ, थोड़ा सा ये एक है। जो आपको मेरिट देना होगा तो जो जेन्युइन है उसको एक हाइट पे ले जाना, लेकिन इंटरनल असेसमेंट पर कैसे पता चलेगा? कोई कॉलेज वाला तो कभी जानता भी नहीं होगा कि भाई वो कोई भाई ये भी एक स्टूडेंट है, उसको भी लगा सबको जितना नंबर दे रहे हो उसी हिसाब से उसको भी नंबर दे दो और कहानी ख़त्म। एग्ज़ाम भी नहीं हुआ 11th का, अब तो 11th का एग्ज़ाम भी नहीं होगा, तो सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 15 मई तक, है ना। तो अब 15 मई क्या समझो कि मई जो है अभी तो कह रहा है लोग कि अप्रैल से ज़्यादा तो मई में होने वाला है, मतलब कि कोरोना, तो उसमें तो और पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो लिखा गया, नोट हो गया ये? यस सर। हाँ ठीक है। बीच बीच में बोलते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम नोट करो कहीं हम गायब हो जाए, ठीक है ना। लेकिन नहीं तो नेट का ऐसा फ्लो है कि कहीं बोलेगा अरे ये तो लाइव है नहीं, तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा नेट बचाने के लिए, इसलिए इसको हमेशा चालू रखना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल अब नेक्स्ट है, that is called third one. If else if। अब देखिए यहाँ डिफरेंट हो गया। पाइथन में था इफ, एलिफ और इफ स्टेटमेंट था, यहाँ पे एल्स है, इफ एल्स और इफ है, ठीक है ना। वहाँ एलिफ का कॉन्सेप्ट था और यहाँ इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट है। तो इफ एल्स इफ से आप समझ ही गए होंगे कि इसके प्रोग्राम जो होंगे काफ़ी लंबे चौड़े प्रोग्राम होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका जो सबसे छोटा वाला वर्जन है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
बाकी 2 वर्जन जो है वो आपसे होमवर्क में करवा देंगे, फोटो की लिख के अब फोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू enter the number write a program to enter the number write a program to enter the number and check it is positive or negative or 0. Write a program to enter the number and check it is positive, negative और 0. तो यहाँ पे या तो प्रोग्राम आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या फिर 0 होगा। चलिए तो इसमें हम लोग लगाएं, कंडीशन लगाएं। फिर से वैसी फॉर्मेट हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio .h void main, ठीक है ना, void main। और उसके बाद clr scr int num cout enter number line। now अब num cin num if num greater than 0 cout positive else, यहाँ पे else लिखेंगे, if लगाएंगे, फिर num less than 0 cout negative if लिखे num greater than 0 cout पॉजिटिव है, else if num less than 0 cout नेगेटिव है, और else अदरवाइज ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है तो 0 हो गया। सी आउट 0 आ गया, यहाँ पे एस लगा दिए। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे void main लगा चुके हैं, curly braces। Here we have got it, hash include iostream.h hash include conio.h void main clear screen int num cout enter number inline cin num if num greater than 0 cout positive inline else if num less than 0 cout negative inline else cout 0, and this is how the message has been displayed here। ठीक है, तो इसमें if else का यूज़ किए, वहाँ एलिफ का यूज़ करते थे, यहाँ पे else लिखना होगा, स्पेस देना होगा और if स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। ठीक है, नोट हो गया? यस सर। चलिए तो इसमें एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या? कुछ पूछ रहे हैं? एक मिनट। हाँ बोले थे सर पहले एल्स होता है उसके बाद else होता है। हाँ, जैसे पहले इफ हुआ, उसके बाद एल्स लिखेंगे, एल्स के सारे लेटर स्मॉल से रहेंगे, एक स्पेस देंगे और फिर इफ लिखेंगे। यस सर। और उसके बाद एल्स नहीं, पहले इफ, उसके बाद एल्स इफ एक कंप्लीट स्टेटमेंट अपने आप में।
ठीक है ना। यस सर, उसके उसके नीचे बाद फिर भी हाँ ये एल्स लिखेंगे, ये इफ का जो अंतिम वाला स्टेटमेंट है वो एल्स में लिखेंगे। ठीक है ना, दूसरा वाला yes, काम करेंगे थोड़ा बड़ा रहेगा, ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो yes, 3 तरह के प्रोग्राम रहते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए वीकडे नंबर डिस्प्ले वीकडे नेम। तो सप्ताह का दिन का नाम डिस्प्ले कराना है। तो राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ वीकडे नंबर डिस्प्लेस कॉरेस्पॉन्डिंग वीकडे नेम हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h का यूज़ कर रहे हैं, हैश इंक्लूड conio.h का यूज़ कर रहे हैं। void main curly braces now clr scr clear screen further int day cout enter day cin day if। अब देखिए डे इक्वल टू 1, मतलब कि पहला अगर डे 1 होगा तो सी आउट दे देंगे संडे। अब देखेंगे एल्स, फिर लिखेंगे इफ डे इक्वल टू 2, सी आउट हो जाएगा मंडे। इक्वल टू 3, सी आउट हो जाएगा ट्यूसडे। वेडनेसडे receive out Friday receive inline is invalid। इज सी आउट हो जाएगा इनवैलिड सैटरडे इनलाइन इज सी आउट इनवैलिड इनलाइन। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे डे इक्वल टू 1, सी आउट संडे एल्सिफ डे इक्वल टू 2 मंडे। यहाँ मल्टीपल कंडीशंस जा रहे हैं। एल्सिफ डे इक्वल टू 3 ट्यूसडे, एल्सिफ डे इक्वल टू 4 वेडनेसडे, एल्सिफ डे इक्वल टू 5 थर्सडे, एल्सिफ डे इक्वल टू 6 फ्राइडे, एल्सिफ डे इक्वल टू 7 सैटरडे इज सी आउट इनवैलिड एंड देन द कर्ली ब्रेसेस इज बीइंग क्लोज। तो जितना भी मल्टीपल कंडीशंस हम लोग लगा रहे हैं वो एल्सिफ के साथ जा रहा है, और जो लास्ट वाला जो हम लोग कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं
वो हम लोग इस स्टेटमेंट के साथ हम लोग उसको जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम सर बस लास्ट जी वाले में स्क्रॉल लास्ट कर दीजिए। लास्ट वाले में डे 6 वाला यहाँ पे। हाँ बस। ठीक है, हो गया। हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। कोडिंग नहीं करेंगे, आप करके उसको आंसर बनाकर फोटो खींचकर मेरे वाले व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर प्रोग्राम, ये पाइथन में आपने बनाया हुआ है, बस सी प्लस प्लस में सी का कोडिंग कर देना है। इंटर द डिजिट एंड डिस्प्ले दिस कॉरस्पॉन्डिंग write a program in C++ to enter the digit and displays corresponding digit name as per following specification 0 डैश ZERO, मतलब कि डी, मान लीजिए एक वेरिएबल आप लीजिएगा, मान लीजिए डी डबल इक्वल टू 0 होगा तो सी आउट कर दीजिएगा 0, 1 रहेगा तो कर दीजिएगा 1, वो एन सी आउट कर दीजिएगा, मतलब इफ़ डी इक्वल टू 0 तो ZERO, इफ़ डी इक्वल मान लीजिए इंट डी है वेरिएबल, तो इफ़ डी इक्वल टू 1 तो 1 मैसेज दे देंगे, 2 रहेगा तो 2 मैसेज लिख देंगे, 3 रहेगा 3 मैसेज दे देंगे, 4 रहेगा तो 4 मैसेज दे देंगे, 5 रहेगा तो 5 मैसेज दे देंगे, 6 रहेगा तो 6 मैसेज दे देंगे, 7 रहेगा तो 7 मैसेज दे देंगे, 8 रहेगा तो 8 मैसेज दे देंगे, 9 रहेगा तो 9 मैसेज दे देंगे, एंड अदरवाइज तो इंटर करना है, और फिर 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 2, 9 तो 9, अदरवाइज इनवैलिड। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम C++ to enter write a program in C++ to enter month, enter the month number, displays corresponding month name, इसमें आपका मान लीजिए वेरिएबल में एक मंथ मान लीजिएगा, इफ मंथ इक्वल टू 1 तो मंथ डिस्प्ले करेगा, और मतलब मंथ नहीं, जनवरी डिस्प्ले करेगा, 2 रहेगा तो फैब डिस्प्ले करेगा, 2 रहेगा जैन, ज़्यादा स्पेस हो गया क्या, ठीक है, 3 रहेगा तो मार्च डिस्प्ले हो गया, 4 रहेगा तो अप्रैल डिस्प्ले हो गया, 5 रहेगा तो मई डिस्प्ले हो गया, 6 रहेगा तो जून डिस्प्ले हो गया, 7 रहेगा तो जुलाई डिस्प्ले हो गया, 8 रहेगा अगस्त डिस्प्ले हो गया, 9 रहेगा तो सितंबर डिस्प्ले करेगा, और अगर 10 रहेगा
पर शॉर्ट कर दे रहे हैं, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, सितंबर में इसको हटा देते हैं, इसमें अगस्त में इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो 1 है और अदरवाइज एंड otherwise invalid. So write a program in C++ to enter the month number and displays corresponding month name as per following specification. 1 है तो जनवरी, 2 Feb, 3 March, 4 April, 5 May, 6 June, 7 July, 8 August, 9 September, 10 October, 11 November, 12 December, otherwise invalid. तो ये आपका C++ में, और यहाँ पे आपका डिजिट का प्रोग्राम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो गया, ये वाला। यस सर। तो 4th नंबर नोट कर लिया, 4 भी हो गया। ये भी हो गया। हो गया सर। ठीक है, यस सर। तो आज बार इतना रखते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम लोग और आगे इसको डिस्कस करेंगे, स्विच केस का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का है 4th टाइप इफ एल्स में, वो है अब आपका स्विच केस। ये पहले पाइथन में ये नहीं था, पाइथन में इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई, तो पाइथन में इसका यूज़ नहीं किया गया, लेकिन इसमें आपका स्विच केस भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना, और फिर इसकी मदद से 2 क्वेश्चन बन देंगे, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन स्विच केस हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ठीक है, आज भर इतना क्लास रखते हैं, फिर अगले क्लास में फिर हम लोग इस पर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।